वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि इंट्राडे में हम क्या प्लान कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो लोग पोजिशनली कुछ ट्रेड्स होल्ड करके होंगे उनके लिए नेक्स्ट वीक का क्या प्लान रहेगा। नेक्स्ट वीक का प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट क्रूशियल लेवल पे है। जैसा कि आपको पता है, देखिए वीकली चार्ट लगा के रखा है मैंने निफ्टी का। यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, निफ्टी में हो गया है। ग्लोबली आपको पता है ग्लोबल मार्केट्स भी नए हाइज बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है ना कि अब मार्केट में करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, ये जो अच्छा ब्रेकआउट बना, पोजीशंस बनाई होगी इन लेवल्स के आसपास, और जब मार्केट अब 2 दिन हम आपने देखा फ्राइडे और उसके पहले दिन थोड़ा सा गिरा है मार्केट। तो अब आगे क्या करना है, क्या पोजीशंस होल्ड करनी है या फिर एग्जिट का कोई प्लान करना है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर प्राइस एक्शन बताता हूँ कि एग्जैक्ट प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, जैसा कि इतना तो क्लियर है आपको कि एक ये अच्छा ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद ये हाई था, ये भी निकाल दिया है मार्केट ने। अब उसका अगला टारगेट बिल्कुल ये जो पुराना हाई है उसे मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए हमने जब प्लान किया होगा, मतलब जिन्होंने भी प्लान किया होगा तो इस ब्रेकआउट पे प्लान किया होगा। ये ब्रेकआउट पहले मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल हम मार्क करते। अब प्लान कहाँ किया होगा, इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, किसी ने हो सकता है ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन में प्लान किया, किसी ने ब्रेकआउट से यहाँ पोजीशंस बनाई होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा भी होगा जब मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू मुहूर्त ट्रेडिंग और उसके नेक्स्ट डे भी गैप अप ही ओपन हुआ था। बहुत अच्छा प्रॉफिट देख के वो प्रॉफिट कम भी हुआ होगा। बहुत से लोग को पैनिक में है कि एग्जैक्टली किया क्या जाए। तो एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ ये सोचना है, डिसीजन लेने से पहले ये सोचना है कि आपने यहाँ प्लान क्यों किया था। आपने इसीलिए प्लान किया था कि मार्केट एक नया हाई बनाएगा, कुछ सोच के ही प्लान किया था ना कि यहाँ पे एक नया हाई है। तो इस ब्रेकआउट पे यही प्लानिंग से किया कि एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट ये यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई, मतलब एक नया हाई लगाएगा। अब क्या आपका टारगेट वो आया है? नहीं आया है, राइट। क्योंकि मार्केट, देखिए एक चीज़ समझिए, आप यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस, बहुत पास आए थे ट्रेंड लाइन के और मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई। तो यहाँ भी क्या हुआ था कि एकदम कोई इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करने से पहले गिर गया था। अब यहाँ वही डर लग रहा होगा कि ये मतलब ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये टेस्ट करने से पहले कहीं गिर ना जाए मार्केट। तो एक चीज़ समझिए, ये जो चीज़ें होती है ना कि इतने पास आए मार्केट और इतना ज़्यादा गिरे, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है। 10-20 केसेस में से एक बार ऐसा होता है कि इतने पास है। हाँ, इतने पास आने के बाद एक होगा, अगर मार्केट को बड़ा मूव देना होता है ना, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगा, चलो इतनी रिट्रेसमेंट करेगा फिर निकल जाएगा, या फिर मान लो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा फिर निकलेगा। क्योंकि सीधा सीधा मार्केट कभी नहीं जाता है। मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि कहीं पे भी बड़े मूव देने से पहले एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर पोजीशन बनेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर पोजीशन बनेगी, फिर ऊपर जाएगा, और बीच बीच में वीक हैंड्स को निकालता भी है। तो मुझे क्या लग रहा है, ये प्राइस एक्शन देख के कि ये वीक हैंड्स को निकालने वाला मूव है या फिर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो चुका है, तो फिर से मार्केट वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट सिर्फ यहाँ पे हो सकता है रिट्रेसमेंट ही हो। तो सिंपल है, यहाँ निकलना है या नहीं निकलना है। एग्जिट के लिए आपको सिंपल ये सोचना है कि क्या आपने किस प्लान से, मतलब क्या सोच के, क्या प्लान करके आपने ट्रेड बनाया था। आपने बनाया था कि ये हाई ब्रेक होगा। अब एक चीज़ समझिए, मान लो आपने यहाँ की पोजीशन बनाई, ये पोजीशन आपको बहुत प्रॉफिट दिखा होगा, अब कम हुआ है, आप क्या करोगे, इन लेवल्स पे एग्जिट करोगे तो होगा क्या। ठीक है, इन लेवल्स पे एग्जिट करोगे और इन केस मार्केट फिर यहाँ से बढ़ गया तो रोज मार्केट बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मूव देना होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो यही नहीं रुकेगा, 27,000 वगैरह भी ब्रेक कर सकता है। तो आप सिर्फ देखते रह जाओगे और एक रिग्रेट करते रह जाओगे कि क्यों मैं बीच में निकला। ठीक है, क्यों बीच में निकला। तो उससे अच्छा क्या है कि आपने यहाँ कोई पोजीशन बनाई होगी, तो आपने अब प्रॉफिट कम हुआ तो यही सोचा होगा कि एक तो उस पोजीशन को कॉस्ट पे निकालना है, या फिर जो भी आपने छोटा सा लॉस एसएल लगाया होगा एसएल पे निकलना है। तो वही वहाँ पे निकलिए, भले ही लॉस झेलिए, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन एक चीज़ समझिए कि वो लॉस कहीं अच्छा होगा इस रिग्रेट से कि इतना बड़ा मूव मिस हो जाए। क्योंकि वो लॉस आप जब बुक करोगे तो आपको एक अंदर सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने एक टारगेट डिसाइड करके ट्रेड बनाया था, एक प्लान करके ट्रेड बनाया था कि मैं बड़े ऑल टाइम हाई के लिए रुकूंगा, तो मैं रुका। हाँ, भले ही मुझे मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन मैं रुका। लेकिन इससे एक बेनिफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यू चला गया तो आपको यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिख रहा था ना, उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट और दिखेगा। ठीक है, तो कभी भी बीच में निकलने का रिग्रेट वो अच्छा नहीं है। अगर बीच में निकलोगे तो ये आदत लग जाएगी बीच में निकलने की, नेक्स्ट टाइम भी आप टारगेट के लिए नहीं रुक पाओगे, बड़े बड़े मूव्स मिस कर दोगे। तो मेरे हिसाब से तो, मेरा तो पर्सनली यही प्लान है
ठीक है, बाकी आप आपके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मैं एक आपको लॉजिकल थिंकिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉजिक लगा के देखो कि क्या सही होगा। तो मेरे हिसाब से ये मुझे सही लग रहा है कि कुछ बड़े टारगेट्स के लिए रुको, ठीक है, भले ही वापस जाने दो, मार्केट हमारे कॉस्ट पे आने दो, निकल जाएंगे, फिर से निकल जाएंगे, फिर से मार्केट सस्टेन वगैरह करेगा, फिर से ब्रेकआउट पे पोजीशन बना लेंगे, लेकिन बीच में नहीं निकलना है कभी। नहीं तो ये आदत लग जाती है कि थोड़ा प्रॉफिट दिखा निकल गए, फिर आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट लाइफ में नहीं ले मतलब ट्रेडिंग में ले ही नहीं पाओगे। ये चीज़ सोचिए। अब इंट्राडे वालों का क्या करना है? इंट्राडे में तो सिंपल है, जो भी कहीं पे भी ओपन हो, हाँ ओपनिंग कहाँ हो सकती है देखिए। अब जैसा कि ग्लोबल मार्केट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छे पॉजिटिव है, नए हाइज बना रहे हैं, और हमारे मार्केट ने पहले 2 दिन सेलिंग दिखा दी है। अब देखिए फिर से यही ओपन होगा, अच्छा सस्टेन करेगा तो बहुत से लोग पोजीशन बना लेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे। तो मुझे लगता है ऐसी केस में मार्केट सीधा गैप अप करके सस्टेन करके सीधा सीधा एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और ग्लोबल मार्केट की वजह से दिख रहा है कि चलो हो सकता है गैप अप, फिर भी हम देखते हैं कहाँ ओपन होता है, क्योंकि ऑलवेज 100% टाइम फॉलो नहीं करता है ग्लोबल मार्केट को हमारा मार्केट। फिर भी ये केस बता रहा हूँ मैं कि एक बार अब यहाँ पे वीक हैंड्स को निकाल दिया होगा, ठीक है, जो वीक हैंड्स है जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाए वो लॉस देखते देखते ही निकल गए, और कुछ लोगों ने यहाँ पे डर के मारे पोजीशन निकाली है, और कुछ प्रॉफिट भी बुक हुआ है इस रैली में जिन्होंने पोजीशन बनाई थी, थोड़ी अनलोड की है पोजीशन। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ चांस देगा फिर से किसी को एंटर करने का, सीधा गैप अप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी देख लेते हैं कि हो क्या सकता है। मैंने आपको प्लान बता दिया है कि एग्जैक्ट क्या करना है नेक्स्ट वीक के लिए, और बाकी आप प्लान करते कि इंट्राडे में क्या करना है। इंट्राडे में सिंपल है, गैप डाउन हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, हम सेटअप के बेस पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो इंट्राडे वालों का कोई उतना ये नहीं है, इंट्राडे वाले प्लान कर लेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम कि हम कैसे प्लान करेंगे, मतलब पर्सनली मैं क्या करूँगा। देखिए जिस तरीके से 15 मिनट चार्ट पे चलते सीधा सीधा यहाँ पे समझ लेते। देखिए मार्केट को एक चीज़ समझिए, मार्केट में क्या हुआ है कि एक मोमेंटम आया था अच्छा, ठीक है, उसके बाद यहाँ रिट्रेसमेंट हुई है एक, फिर एक मूव आया, एक अच्छी रिट्रेसमेंट हुई है। अब इन केस यही कहीं ओपन होता है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है 25,000, ये आ जाता है आई थिंक 750 का, ठीक है, 25,750 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल भी है। तो यहाँ कहीं भी ओपन होता है, या फिर मान लो मेरा तो सिंपल यही रहेगा कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो मैं बुलिश जाऊँगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ओपन होते से बस बुलिश ट्रेड ले लिया, वैसा नहीं। मान लो फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो या गैप हो, ओपनिंग के बाद क्या करता है, ओपन कहीं पे भी हुआ, थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ, फिर एक सपोर्ट बना लिया और होल्ड कर गया, तो मैं सिंपल जैसे ही ब्रेकआउट दिखेगा मैं कॉल साइड एंटर हो जाऊँगा। मान लो इन केस ओपन कहीं पे भी हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं भी किया, सस्टेन किया थोड़ा बहुत और ब्रेकआउट बनाया, तो मैं कॉल साइड जाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है हो गई रिट्रेसमेंट, अब तो इतना नहीं गिरना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब मान लो मार्केट गिरता रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो प्राइस एक्शन अभी मुझे दिख रहा है ना, वो प्राइस एक्शन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है सेलिंग के लिए। मेरा कहीं ना कहीं सेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हो सकता है ऐसा भी हो और एक आध दिन या 2 दिन गिर जाए मार्केट, लेकिन मैं ठीक है देखूंगा, लेकिन मैं सेल करना पसंद नहीं करूंगा। बाकी आपका कोई एनालिसिस होगा, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। मैं बुलिश जो भी सेटअप बनेगा ना उस पर ज़रूर ट्राई करूंगा, भले ही सेल चला जाए, क्योंकि वो ट्रेड ऐसा होगा कि मुझे छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा देगा। अब वैसे टारगेट देखा जाए तो क्या निकल के आ रहे हैं, एक यहाँ पे टारगेट है 26,130 के आसपास है, एक 26 ये वाला जो दिख रहा है हमें 26,300 के आसपास है। अब इतने बड़े टारगेट के लिए रुकने का ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि चलो मान लो यहाँ की पोजीशन बनाई, हमारा 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 भी पॉइंट मिल गए, 1:3 या फिर 1:4 मिल गया तो हम निकल सकते, क्योंकि मार्केट सीधा ऐसा नहीं जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 200 पॉइंट जाएगा। तो ऐसा करेगा तो हमें वो वापस जब प्रॉफिट जाएगा वो क्यों रिस्क लेना है। एक ट्रेड ले लिया, एक मुँह आ गया, एग्जिट कर देंगे। तो ये मेरा सिंपल प्लान रहेगा, ठीक है, ये प्लान है मेरा मंडे के लिए। बाकी कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कैसा रहा आपका वीकेंड मुझे ज़रूर अपडेट करिए। अब मंडे से स्टार्ट करेंगे हम रेगुलर यहाँ पे ट्रेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।